जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब आप अपनी मानव संपदा आईडी, जिसे EHRMS आईडी कहते हैं, की सहायता से मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी सर्विस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सर्विस से संबंधित विवरण को देख सकते हैं। देखिए, जब आप मानव संपदा पोर्टल पर अपनी EHRMS आईडी से लॉगिन करने के बाद अपनी सर्विस बुक को डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद जो आपकी सर्विस बुक है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसमें देखिए, पहला पन्ना ये होता है, दूसरा पन्ना ये होता है, तीसरा पन्ना ये होता है और चौथा पन्ना ये होता है। तो कुल मिला जुलाकर 4 पन्ने होते हैं, जिसमें आपका एजुकेशनल के साथ साथ में जो आपका सर्विस का डिटेल है उन सब की एंट्री होती है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी कोई कर्मचारी सेवा में आता है तो वो अपने सक्षम अधिकारी के सामने अपनी सेवा पुस्तिका को भरता है। जैसे जब आप सेवा में आए होंगे तो आपने अपने खंड शिक्षा अधिकारी के सम्मुख अपनी जो सर्विस बुक थी उसे भरा होगा, जो एक पुस्तिका के रूप में थी, एक छोटी सी कॉपी के फॉर्म में था, जिसमें बहुत सारे पन्ने थे, जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। उसके अलावा जो आपकी सर्विस की डिटेल है, आपने कब ज्वाइन किया, आपकी पदोन्नति कब हुई, आपका अंतरजनपदीय स्थानांतरण कब हुआ, आपका जब जब इंक्रीमेंट लगता है, उन सभी डिटेल्स का आपकी सर्विस बुक में एंट्री होता था। आपको बताना चाहेंगे कि वो जो सेवा पुस्तिका थी उसके जो फ्रंट पेज का लुक था वो कुछ इस टाइप से था, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। उसके बाद जो दूसरा पन्ना होता था, देखिए, दूसरे पन्ने में सबसे ऊपर शैक्षिक योग्यता होती थी। इसमें पहला कॉलम होता था परीक्षा का नाम, दूसरा कॉलम होता था श्रेणी, तीसरा कॉलम होता था वर्ष, चौथा कॉलम होता था परीक्षा संख्या, यानी कि आपने कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी, बोर्ड या स्कूल से आपने परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, और अंत में विवरण होता था, यानी कि आपने किन किन सब्जेक्ट्स में जो अपनी परीक्षाएं हैं उन्हें पास की हैं। उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि आपके दाहिने हाथ और आपके बाएँ हाथ की जो उंगलियाँ हैं उनके निशान होते थे, जो आपकी आइडेंटिटी को शो करते थे। लेकिन अब जब आप मानव संपदा पोर्टल से अपने सर्विस बुक को डाउनलोड करते हैं तो वो सारी डिटेल तो आपको दिखाई देती है जो मैनुअल तरीके से जब सर्विस बुक बनती थी उसमें जिनकी एंट्री होती थी। लेकिन जो आपके उंगलियों के निशान हैं, जो आपके दाहिने हाथ और बाएं हाथ के उंगलियों के निशान हैं, वो आपके मानव संपदा पोर्टल पर से जब आप सर्विस बुक को डाउनलोड करते हैं तो उन 4 पन्नों में आपके उंगलियों के निशान नहीं दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी पन्ने होते हैं, लेकिन जो सूचना मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूं उसमें उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने आपको जो मैनुअल तरीके से जो सर्विस बुक बनाई जाती थी उसके केवल 2 ही पन्ने दिखाए। अब देखिए, मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाने जा रहा हूं जिस पे लिखा हुआ है फिंगर्स इम्प्रेशन फॉर्मेट, यानी कि आपके दोनों हाथ के उंगलियों का जो इम्प्रेशन है उसका ये फॉर्मेट है। दरअसल परिषद द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर जो आपकी सर्विस बुक है उस सर्विस बुक में मैनुअल सर्विस बुक की तरह जो आपके उंगलियों के निशान हैं उसको स्कैन करके अपलोड किया जाए, जिसके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। इसमें देखिए, इस फॉर्मेट में सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है EHRMS नंबर, यानी कि जिस भी कर्मचारी के फिंगर्स का इंप्रेशन लिया जा रहा है उसका यहाँ पर मानव संपदा आईडी लिखा जाएगा। उसके बाद नेम है, उसके बाद डेजिग्नेशन है, उसके बाद स्कूल है, तो ये एंट्री होगी। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो और उसके नीचे आपको साइन करना होगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट हैंड फिंगर्स इंप्रेशन, कि यहाँ पर आपको अपने बाएं हाथ के जो 5 उंगलियां हैं उसका इंप्रेशन देना होगा। उसके नीचे देखिए कि राइट हैंड फिंगर्स इंप्रेशन, कि जिस तरह मैनुअल जो सर्विस बुक में आप अपने उंगलियों का इंप्रेशन देते थे उस टाइप से आपको दाहिने हाथ का जो उंगलियों का इंप्रेशन है वो यहाँ पर देना होगा, इस फॉर्मेट में देना होगा। इसके नीचे लिखा हुआ है कि मैं घोषणा करता हूँ ऑब्लिक करती हूँ कि मैंने अपनी ई सेवा पुस्तिका का भली भांति अवलोकन कर लिया है और मेरी ई सेवा पुस्तिका त्रुटि रहित और पूर्ण है। उससे पहले आपको एक घोषणा करनी होगी कि आपने अपनी जो ई सर्विस बुक है उसे देख लिया है और वो त्रुटि रहित है। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हस्ताक्षर खंड शिक्षा अधिकारी है, यानी कि ये जो आपको काम करना है वो अपने खंड शिक्षा अधिकारी के सम्मुख ही करना है। जिस तरह से आप मैनुअल तरीके से जब अपनी सेवा पुस्तिका को भरते थे तो ये कार्य भी आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी के सामने ही करते थे। और राइट हैंड साइड में देखिए हस्ताक्षर व दिनांक कर्मचारी ऑब्लिक घोषणाकर्ता, कि कर्मचारी का या जिसने ये घोषणा की है उस कर्मचारी के हस्ताक्षर दिनांक सहित यहाँ पर लिखे जाएंगे। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फोटो लगी हुई है कर्मचारी की, उसके नीचे उसका सिग्नेचर है। फिर राइट हैंड साइड में EHRS नंबर, नेम, डेजिग्नेशन और स्कूल भरा जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड फिंगर्स का इंप्रेशन है तो उंगलियों के नाम सहित किस उंगली का इंप्रेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका, उसके बाद अनामिका, उसके बाद मध्यमा, तर्जनी और फिर अंगूठे के निशान है। तो ये बाएं हाथ का हो गया। ठीक इसी तरह से दाहिने हाथ के सभी उंगलियों के निशान आप इस तरह से देंगे। फिर इसे स्कैन करके BRC पर और आपके जो मानव संपदा पोर्टल पर जो आपकी सर्विस बुक है उसमें इसको ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से आपके दोनों हाथ का जो उंगलियों का इंप्रेशन है उसे स्कैन करके आपके मानव संपदा पोर्टल पर उसे ऐड किया जाएगा। देखिए इसका आदेश जारी हो चुका है।
शीघ्र ही आप सभी लोगों के जनपदों में इसे क्रियान्वित किया जाएगा और आप लोगों को BRC पर बुलवाकर आप लोगों के जो फिंगर्स का इंप्रेशन है उसे लिया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित और भी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।